हेलो दोस्तों, आज देखेंगे एनईपी क्या है, एनईपी व्यवस्था के बारे में। एनईपी 2020 की व्यवस्था क्या है? सर्वज्ञान न्यूज के मुताबिक एनईपी 2020 संरचना 5+3+3+4 एनईपी 2020 स्ट्रक्चर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा में 10+2 के पुराने शैक्षणिक ढांचे को संशोधित और उन्नत करेगी। 5+3+3+4 का एक नया शैक्षणिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो 3-18 वर्ष की आयु के छात्रों को कवर करेगा। इसमें दोस्तों बताया गया है कि एनईपी जो 2020 है, जो 10+2 पुरानी स्कूली व्यवस्था थी, इसको बदलकर अब किया गया है 5+3+4 इस व्यवस्था को लागू किया गया है, और जिसमें तीन साल से 18 वर्ष तक के छात्र इसको कवर करेंगे। अब देखते हैं आगे इसमें दोस्तों, अब देखते हैं इसमें नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, उद्देश्य, मुख्य बिंदु। दृष्टि आईएएस के मुताबिक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3-6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। इसमें कहा गया है नई शिक्षा नीति में, यानी नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही थी, यानी शिक्षा का अधिकार कानून जो था 2009 के अंतर्गत रखा गया। अब 34 वर्षों के पश्चात आई एक नई नीति आई है, यानी नई शिक्षा नीति एनईपी, यानी इसमें कहना है सरकार का कि सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, जिसका लक्ष्य है 2025 तक सबको प्रदान करना, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष आयु सीमा तक के सार्वभौमिक सभी को देना है इस शिक्षा को। अब देखते हैं आगे इसमें नई शिक्षा नीति 5-3-3-4 क्या है। नई शिक्षा नीति में 5-3-3-4 क्या है? लीवरेज एडो के मुताबिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें 12 साल की स्कूल शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में जो यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंतर्गत जो 5+3+3+4 है पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी इसको लागू किया गया है। इसमें इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी 12 साल तक की स्कूली शिक्षा होगी, जिसमें और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी, यानी दी जाएगी बच्चों के लिए 3 साल की। और नई शिक्षा नीति के तहत जो स्कूल में 5वीं तक शिक्षा मातृभाषा, यानी जो क्षेत्रीय भाषा है, इसे मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। 6ठी कक्षा से बिजनेस इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएगी। अब देखते हैं इसमें आगे दोस्तों, अब इसमें देखते हैं नई शिक्षा नीति 2023 क्या है। नई शिक्षा नीति 2023 क्या है? दृष्टि आईएएस के मुताबिक 13 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत ही स्कूलों में भी पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत अब स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति 2023 शुरू की गई है,
ये क्या है, इसके बारे में बताया कि 13 सितंबर 2023 को ये मतलब नई शिक्षा नीति बनी है, यानी इससे राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग को नई शिक्षा कि नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है यानी एनसीएफ के तहत स्कूलों में भी यानी पढ़ाई के लिए नए नियम बनाए हैं और निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। ये पहले से चेंजेस आया है इसमें, आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब इसमें देखते हैं एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है। एनईपी 2020 के अध्यक्ष एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? अमर उजाला के मुताबिक व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार 28 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन से मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मिलकर खुशी हुई। दोस्तों इसमें बताया कि एनईपी 2020 है, इसके अध्यक्ष जो हैं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। और इसमें बताया कि जो व्हाट्सएप चैनल फॉलो मतलब उन्होंने किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यानी बुधवार 28 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाली समिति के अध्यक्ष जो थे पद्म विभूषण डॉक्टर के एस कस्तूरीरंगन से मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ट्वीट किया है उन्होंने और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बने हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें एनईपी का महत्व क्या है। एनईपी का महत्व क्या है? एबीपी न्यूज के मुताबिक एनईपी 2020 प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देती है और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के अवसर प्रदान करना है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है। एनईपी 2020 का उद्देश्य सीखने की एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो आजीवन सीखने का इकोसिस्टम बनाकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एनईपी जो है एनईपी 2020 प्रौढ़ शिक्षा जो वयस्क हैं यानी जो प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देती है और इसका मुख्य उद्देश्य वयस्कों को अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के अवसर प्रदान करती है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिले। और एनईपी 2020 का उद्देश्य सीखने की ऐसी संस्कृति का निर्माण करे जो आजीवन यानी जीवन भर सीखने का इकोसिस्टम बनाकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करे। आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें एनईपी 2020 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है। वाक्य के बारे में एनईपी 2020 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? बैंक बाजार के मुताबिक नई शिक्षा नीति भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के तहत 30 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें के आदर्श वाक्य के साथ ये भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी होने वाली पहली शिक्षा नीति है। दोस्तों इसमें बताया गया कि एनईपी 2020 का मुख्य आदर्श वाक्य शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें। यानी जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी जो के तहत 20 जुलाई यानी MHRD के तहत 30 जुलाई 2020 को जारी हुई। और इसमें बताया गया, इसमें जो आदर्श वाक्य दिया गया है शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें के आदर्श वाक्य के साथ यह भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी होने वाली पहली शिक्षा नीति है। आगे देखते हैं इसमें। आगे इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जागरण के मुताबिक इस क्रम में कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां एनईपी 2020 को लागू किया गया है।
दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लागू करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। अब दोस्तों देखते हैं इसमें नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 के लिए आयु कितनी है। इसमें नर्सरी एडमिशन कितना है देखते हैं। नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 के लिए आयु कितनी है? हिंदुस्तान के मुताबिक नर्सरी एडमिशन 2023 नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के साथ ही पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसमें बताया कि नई शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो बच्चे की आयु होनी चाहिए न्यूनतम 6 वर्ष। आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखते हैं नई शिक्षा नीति में FLN क्या है। नई शिक्षा नीति में FLN क्या है? निष्ठा NCERT के मुताबिक बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन FLN मिशन आरंभ किया है। ये कोर्स मिशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। दोस्तों इसमें बताया कि नई शिक्षा नीति में FLN जो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन है, यानी आरम्भ किया गया। यानी जी इसमें जो सहायता दी जाती है बच्चों की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में जो भाषा होती है, भाषा और गणित के कौशल का निर्माण करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का मिशन यानी FLN मिशन आरंभ किया। यह कोर्स जो है मिशन के उद्देश्य और लक्ष्यों से संबंधित है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएड कितने साल का होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएड कितने साल का होगा? यूट्यूब के मुताबिक 4 साल में मिलेगी BA/B.Ed की डिग्री। नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से शुरू होगा कोर्स #शॉर्ट्स यूट्यूब। इसमें नई शिक्षा नीति में बीएड 4 साल का हो गया है। आगे देखते हैं। BA बीएड दोनों ही 4 साल की डिग्री हो गई हैं। अब देखते हैं इसमें नई शिक्षा नीति के कितने चरण हैं। नई शिक्षा नीति में कितने चरण हैं? दृष्टि IAS के मुताबिक इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल हैं। मूलभूत चरण 5 वर्ष, प्रारंभिक चरण 3 वर्ष, मध्य चरण 3 वर्ष और माध्यमिक चरण 4 वर्ष। नई शिक्षा नीति इसमें चरण है 4, यानी मूलभूत चरण है 5 वर्ष का और प्रारंभिक है 3 वर्ष का, मध्य है 3 वर्ष का और माध्यमिक चरण है 4 वर्ष का। आगे देखते हैं इसमें। ऐसे में बताया गया कि जो नई शिक्षा नीति इसे लागू किसने किया, पिछली भाजपा सरकार ने किया है। यानी उच्च शिक्षा स्तर पर NEP को राज्य में लागू किया और इसे और स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है। आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इसमें शिक्षा में कौन सा देश नंबर 1 पर है 2023 में। शिक्षा में कौन सा देश नंबर 1 पर है 2023? वेब दुनिया के मुताबिक आओ जानते हैं कि दुनिया के टॉप देश जहां के एजुकेशन सिस्टम की सराहना होती है। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम माना जाता है। ये सबसे नवीन, यूनिक और प्रैक्टिकल बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है। यहाँ स्कूली शिक्षा में किसी भी प्रकार का मूल्यांकन नहीं होता है। अब देखते हैं अगले। इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो टॉप यानी नंबर 1 पर देश है शिक्षा में, फिनलैंड है। यहाँ सबसे नवीन, यूनिक और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और स्कूल की शिक्षा में किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं होता। आगे देखते हैं इसमें। अब दोस्तों इसमें देखते हैं भारत में कितनी शिक्षा नीतियाँ हैं। भारत में कितनी शिक्षा नीतियाँ हैं? क्वारा के मुताबिक भारत में अब तक 3 प्रमुख शिक्षा नीतियाँ रही हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था।
दोस्तों इसमें बताया गया कि जो भारत है, भारत में अब तक 3 प्रमुख शिक्षा नीति रही हैं, चली हैं। पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में, और जो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 थी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों इसमें अब देखते हैं एनईपी कब लागू हुआ। भारत में कितनी शिक्षा नीतियां हैं? क्वारा के मुताबिक दोस्तों इसमें देखते हैं एनईपी कब लागू हुआ? विकिपीडिया के मुताबिक मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रो यशपाल समिति का गठन किया गया। इसे बताएगा जो एनईपी है कब लागू हुई थी, यानी मई 1986 में लागू हुई। नई शिक्षा नीति को लागू करा गया और जो अब तक चल भी रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनी और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भी किया गया। आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें एनईपी का मालिक कौन है। एनईपी का मालिक कौन है? रॉयटर्स के मुताबिक कार्लाइल ने पहली बार जून 2016 में एनईपी में निवेश किया और 2018 में कंपनी के बाकी हिस्से को इसके पिछले मालिक क्रिस्टव्यू पार्टनर्स से खरीद लिया। दोस्तों इसमें बताया गया है कार्लाइल है। कार्लाइल ने पहली बार जून 2016 में एनईपी में निवेश किया और 2018 में कंपनी के बाकी हिस्से को इसके पिछले मालिक यानी क्रिस्टव्यू पार्टनर्स से खरीद लिया। आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखते हैं इसमें एनईपी का पूर्ण रूप क्या है। एनईपी का पूर्ण रूप एनईपी का पूर्ण रूप क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक मोर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 क्वेश्चंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 ने सामान्य शिक्षा परिषद के लिए किस कार्यप्रणाली की अनुशंसा की? इसका पूरा रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भी यही है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगभग। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉलिंस डिक्शनरी के मुताबिक सी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो नेप एनईपी। अब देखते हैं एनईपी 2020 के कितने अध्याय हैं। एनईपी 2020 में कितने अध्याय हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इसमें एनईपी 2020 से पहचाने गए 13 डोमेन शामिल हैं, जहां एनआईपी अपनी विशेषज्ञता के साथ मदद कर सकता है। दस्तावेज में इन डोमेन को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एनआईपी की संलग्नता को देखते हुए ये अध्याय इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों को कवर करते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो एनईपी है इसके अध्याय हैं 13। इसमें बताया गया कि इसमें एनईपी 2020 में पहचाने गए 13 डोमेन शामिल हैं, जहां एनआईपीईए अपनी विशेषज्ञता के साथ मदद कर सकता है। दस्तावेज में इन डोमेन को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एनआईपीए की संलग्नता को देखते हुए ये अध्याय इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों को कवर करते हैं। आगे देखते हैं इसमें देखते हैं किस राज्य ने नई शिक्षा नीति शुरू की है। किस राज्य ने नई शिक्षा नीति शुरू की? विकिपीडिया के मुताबिक अगस्त 2021 की शुरुआत में कर्नाटक एनईपी को लागू करने के संबंध में आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश ने एनईपी 2020 लागू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2022 तक चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि नई शिक्षा नीति जो है शुरू कब हुई, किस राज्य में हुई, यानी
किस राज्य में करी गई, अब देखते हैं इसमें। अगस्त 2021 की शुरुआत में कर्नाटक की एनईपी को लागू करने के संबंध में अध्यादेश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कर्नाटक में हुई। और इसमें बताया गया है कि 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश की एनईपी इन 2020 लागू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2022 तक चरणों में लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें देखते हैं दोस्तों, एनईपी 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। एनईपी 2020 के प्रावधान अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्राथमिक कक्षाओं कक्षा I से V में एनईपी 2020 के अनुसार आरंभिक और बुनियादी चरण शामिल होंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि एनईपी 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रिपरेटरी स्टेज की जो कक्षा है 1 से 5 तक होंगी और एनईपी 2020 के अनुसार आरंभिक और बुनियादी चरण शामिल भी होंगे। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन इसमें बनता है 7 साल के बच्चों को कौन सी क्लास में होना चाहिए। 7 साल के बच्चे को कौन सी क्लास में होना चाहिए? इंडिया टीवी हिंदी के मुताबिक थर्ड क्लास यानी तीसरी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए 7 से 9 साल की एज तय की गई है। फोर्थ क्लास यानी चौथी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की उम्र 8 से 10 वर्ष होनी चाहिए। क्लास 5 में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की उम्र 9 से 11 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जो 7 साल का बच्चा है किस क्लास में होना चाहिए। इसमें बताया गया कि जो तीसरी क्लास है इसमें एडमिशन लेने के लिए उम्र उसके बच्चे को होना चाहिए 7 से 9 वर्ष तय करी गई है। और इसमें देखा गया है कि जो चौथी क्लास में प्रवेश लेने के लिए बच्चे की उम्र होना चाहिए 8 से 10 तक। आगे इसमें बताया गया है कि 5वीं क्लास के लिए 9 से 11 साल का बच्चा होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें बताया गया आगे कि नर्सरी में बच्चा कितने साल का होना चाहिए। नर्सरी में बच्चा कितने साल का होना चाहिए? नवभारत टाइम्स के मुताबिक 3 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र तक प्री स्कूलिंग यानी कि प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी की कक्षाएं शामिल हैं। ऐसे में आप 3 साल की उम्र में अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने नर्सरी की पढ़ाई कर ली है तो आप उसे 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश दिला सकते हैं। इसमें बताया गया कि जो नर्सरी है इसमें बच्चे कितने साल का होना चाहिए। 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक प्री स्कूलिंग यानी कि प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी शामिल है। केजी कक्षाएं शामिल हैं। और बताया गया है ऐसे में आप 3 साल की उम्र में अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कर सकते हैं। अगर आप बच्चे ने यदि आपके बच्चे ने नर्सरी की पढ़ाई कर ली है तो आप उसे 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश दिला सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें आगे बताया गया नर्सरी के लिए कौन सी उम्र उपयुक्त यानी सही है। नर्सरी के लिए कौन सी उम्र उपयुक्त है? ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल बैंगलोर के मुताबिक नर्सरी स्कूल के लिए सामान्य आयु 2.5 वर्ष से 3.5 वर्ष के बीच है। यह एक बच्चे के लिए नई सीमाओं और स्थानों का पता लगाने और घर और परिचित परिवेश से दूर थोड़ा समय बिताने की आदर्श उम्र है। इस उम्र के बच्चे अक्सर स्वयं खाने और कुछ शब्दों या वाक्यों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं। इसमें बताया गया है कि नर्सरी के बच्चे की उम्र क्या होना चाहिए। इसकी उम्र होना चाहिए नर्सरी वाले बच्चों की सामान्य 2.5 साल से 3.5 साल के बीच। यही एक बच्चे के लिए नई सीमा और स्थानों का पता लगाने और घर और परिचित परिवेश से दूर थोड़ा समय बिताने का आदर्श उम्र है। इस उम्र में बच्चे अक्सर स्वयं खाने, कुछ शब्दों या वाक्यों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं। आगे देखते हैं आगे दिया इसमें FLN कितने गोल हैं। FLN में कितने गोल होते हैं? static.pib.gov.in के मुताबिक मूलभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। लक्ष्य 1 HW स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 2 EC प्रभावी संचारक, लक्ष्य 3 IL शामिल शिक्षार्थी।
प्रत्येक लक्ष्य की प्रमुख दक्षताओं की भी पहचान की गई है। इसमें बताया गया कि FLN जो है इसके गोल कितने हैं? गोल हैं इसके तीन हैं। विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। पहला लक्ष्य HW यानी स्वास्थ्य और कल्याण लक्ष्य, दूसरा है EC यानी प्रभावी संरक्षक और लक्ष्य, तीसरा है IL यानी शामिल शिक्षार्थी। प्रत्येक लक्ष्य की दक्षता को भी पहचान की गई है। आगे देखते हैं। अब दिया है इसमें आगे FLN का लक्ष्य कब तक है। FLN का लक्ष्य कब तक है? द प्रिंट के मुताबिक इस मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी और इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि FLN का लक्ष्य 2026-2027 तक प्रत्येक बच्चों को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी और इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। आगे है इसमें बताया गया FLN कब तक चलेगा। FLN कब तक चलेगा? टेक्निकल योजना के मुताबिक FLN का फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी होता है। ये केंद्र सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति निपुण भारत मिशन के द्वारा लागू होता है। इसमें 0 से 8 साल के बच्चे तक पर ध्यान दिया जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों का वर्ष 2025-26 तक समग्र विकास करना है। इसमें बताया गया है कि यह केंद्र सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति निपुण भारत मिशन के द्वारा लागू होता है। इसमें 0 से 8 साल के बच्चों तक पर ध्यान दिया जाता है। इसमें इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चे सब आयु के सभी बच्चों का 2025-26 तक समग्र विकास करना है। सरल शब्दों में NEP क्या है? सरल शब्दों में NEP क्या है? जावाटी पॉइंट के मुताबिक NEP का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है।